अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपके ज़हन में इस तरह के बहुत सारे सवाल गर्दिश करते होंगे, क्या जिन्नों का वाकई कोई वजूद पाया जाता है? क्या जिन इस दुनिया में वाकई होते हैं? क्या जिन इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और वो किस बना पर दाखिल हो सकते हैं? और इस तरह के और बहुत सारे सवालात जो कि आपके जहन में गर्दिश करते हैं। इन सब सवालों के जवाब के बदले मैं आपके साथ अपनी ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हम अपनी वीडियो की जानिब। दुनिया में बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस दुनिया में जिन्नों का वजूद पाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि यकीन रखते हैं कि दुनिया में जिन और भूत नाम की कोई मखलूक वजूद ही नहीं रखती। जहाँ तक मज़हब की बात की जाए तो दोस्तों, हमारा मज़हब इस्लाम जिन्नों की मौजूदगी की बात करता है और अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने अपनी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में जा बजा जिन्नों का जिक्र किया हुआ है और सूरह जिन के नाम से एक मुकम्मल सूरत इसी पर नाजल की गई है। अक्सर लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि क्यों जिन किसी इंसानी जिस्म में दाखिल होना चाहेगा। इसके लिए दोस्तों 3 वजूहात बताई गई हैं कि क्यों जिन किसी भी इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है या फिर इसके दिमाग पर काबज हो सकता है। तो दोस्तों चलते हैं, पहली वजह क्या हो सकती है। इंसानों की तरह जिन भी जज्बात रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसानों की तरह जिन्नों के भी जज्बात होते हैं। इसके साथ ही उन्हें पसंद और नापसंद का इख्तियार भी है। दोस्तों, अगर ये जिन्नों के लिए गलत और गुनाह भी है, लेकिन वो फिर भी इसकी परवाह नहीं करते और वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकते। दोस्तों, जिन इंसानों पर आशिक हो जाते हैं, जज्बात की मौजूदगी के बाइस जिन्नों में ये इम्कान मौजूद होता है कि वो किसी इंसान पर आशिक हो जाएं। इस किस्म के वाक़यात तब पेश आते हैं जबकि इंसान बराहना हो। इसी वजह से इरशाद किया गया है कि जब भी कपड़े उतारें तो बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए। दोस्तों, इसके बाद है गैर इरादी नुकसान। क्योंकि इंसान अपनी आंख से जिन्नों को नहीं देख सकता, तो बाज़ औक़ात वो जिन्नों को गैर इरादी तौर पर नुकसान पहुँचा बैठते हैं, जैसा कि फर्श पर गर्म पानी डाल देना या फिर कहीं कोई चीज़ फेंकी और वो जिन्नों को जा लगी। क्योंकि दोस्तों, हम जिन्नों को नहीं देख सकते, इसी वजह से बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है कि हमने कोई चीज़ फेंकी और वो जिन को जा लगी, और इस बिना पर भी जिन इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और वो उसके दिमाग पर काबज आ सकते हैं। इसी के सबब इंसान इनके इंतकाम का निशाना बनते हैं। यहाँ इस बात की ज़रूरत है कि किसी भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी चाहिए। जब कोई इंसान शदीद गुस्से में हो तो ऐसे में जिन इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, इसीलिए गुस्से की हालत में ला हौला वाला पढ़ने की हिदायत की गई है ताकि जिस्म जिन्नों के शर से बचाया जा सके। दोस्तों, इसके बाद बेपनाह खौफ भी एक ऐसी आदत है जो कि इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है और ऐसे ही मौका की जिन तलाश में रहते हैं कि वो इसके जिस्म में दाखिल हो सके। जब इंसान गफलत में हो और अपने मामलात पर तवज्जो ना दे रहा हो, तो ये भी एक बेहतरीन सूरत हाल होती है कि जिन आलमी इंसानी पर काबज हो सके। दोस्तों, शहवत की इंतहा भी इंसानी जिस्म में जिन्नों की आमद का जरिया बनती है, बिलखसूस जब इंसान किसी गैर अखलाकी शहवत में मुब्तला हो और इनकी सारी तवज्जो इसी काम में मबजूल हो। तो दोस्तों, ये वो हालात हैं जिनमें जिन किसी भी सूरत हाल में इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं या फिर इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि इन मामलात में एहतियात की जाए। तो हमें चाहिए कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ लें। दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक बहुत ही हैरत अंगेज वाक़या। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आपने अपने एक सहाबी को एक गज़ा में घर जाने की इजाज़त दे दी कि वो अपने घर में चला जाए। ये एक नौजवान था। जब ये घर की तरफ गया तो इसने अपनी बीवी को दरवाजे पर खड़े हुए पाया। इस सहाबी ने अपनी बीवी को डांटा तो बीवी कहने लगी, आप अंदर तो जाएं। सहाबी जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बिस्तर पर एक बड़ा सा सांप लिपटा पड़ा है। सहाबी के पास नेज़ा था। इन्होंने वो नेज़ा सांप को मारा हत्ता कि वो सांप मर गया। इसी वक्त जिन सहाबी ने सांप को मारा था वो भी मर जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि पहले वो सहाबी मरे हैं या कि वो सांप मर गया। दोस्तों, जब ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो आपने घरों में सांपों को कत्ल करने से फरमा दिया गया, मगर ये कि जिसकी दुम कटी या फिर छोटी हो और वो जिसकी पीठ पर 2 सफ़ेद लकीरें हैं उन्हें कत्ल कर दो। तो ये इस बात की दलील है कि जिन इंसानों पर ज्यादती करते हैं यकीनन वो इसको तकलीफ भी देते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें तवातर के साथ हैं और फैल चुकी हैं कि बाज़ औक़ात
انسان کسی ویران یا اجاڑ جگہ میں جائے تو اسے پتھر مارے جاتے ہیں، اور حالانکہ اس اجاڑ اور ویرانے میں کسی کو نہیں دیکھا جاتا، اور بعض اوقات آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور بعض اوقات درختوں جیسی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے، اور اسی طرح کی اور چیزیں جن سے انسان وحشت زدہ ہوتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس طرح جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، یا تو عشق کی بنا پر، یا پھر تکلیف دینے کے لیے، یا پھر اور کسی چیز کی سبب کی بنا پر، تو اس بنا پر جنوں کے شر سے بچاؤ کے لیے انسان کو چاہیے کہ انشاب پڑھے، جو کہ سنت مطہرہ میں ان سے بچاؤ کے لیے آئے ہیں، جن میں آیت الکرسی کا بھی ذکر پیش ہے۔ دوستو، امام شافعی کا قول ہے، عادل لوگوں سے اگر کوئی یہ گمان کرے کہ وہ جنوں کو دیکھتا ہے تو اس کی یہ گواہی باطل ہوگی، یعنی کہ جھوٹی ہوگی، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک وہ اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، مگر یہ کہ وہ نبی ہو۔ دوستو، ابن حزم کا قول ہے، اور جن کا ہونا یہ حق ہے اور اللہ پاک کی مخلوق میں سے مخلوق ہے، ان میں کافر بھی ہوتے ہیں اور وہ مومن بھی ہوتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور ان کی نسل بھی آگے چلتی ہے اور وہ مرتے بھی ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔